हेलो एवरीवन, दिस मी असलान और आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होस्टिंगर का सर्वर बाय करेंगे और इसी सर्वर पे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन करके रखा है और यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक दफा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेता हूँ और पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही पाकिस्तान पे क्लिक किया तो होस्टिंगर की जो वेबसाइट है वो अब पाकिस्तान के सर्वर पे शिफ्ट हो चुकी है। तो इसके बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्लेन्स मिल जाते हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ होस्टिंगर के कुछ प्लान्स हैं जिनको हम बाय करके हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को पब्लिकली लाइव कर देंगे। तो यहाँ पे सिंगल प्लान है जिसपे आप सिर्फ अपनी एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान है इनका और यहाँ पे आप फ्री वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। 20 GB की स्पेस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिजनेस प्लान को बाय करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 50 वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और 50 GB की स्टोरेज भी हमें मिल जाती है। और इसके अलावा 5 मेल बुक्स पर वेबसाइट भी हमें मिल जाते हैं 1 साल के लिए। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप क्लाउड स्टार्टअप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं चूज प्लान। चूज प्लान करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो अमाउंट बन रही है वो है 28,000। तो यहाँ पे 1 मंथ के लिए होस्टिंग लेना कोई फायदे की बात नहीं है। अगर आप होस्टिंग वाकई ही बाय करना चाहते हैं तो या तो 12 मंथ्स ले लें मिनिमम, और अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा है तो 24 मंथ्स भी ले सकते हैं और 48 मंथ्स भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12 मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 12 मंथ की जो प्राइस हमारे पास बन रही है वो 11,510 रुपये है और यहाँ पे 20% रेफरल डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये रेफरल डिस्काउंट किस तरह से मिल रहा है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और वहाँ से अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है होस्टिंगर पे, और फिर आपका जो होस्टिंगर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और देन फिर आपने अपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी डिटेल को फिल कर लेता हूँ। फिर अगेन मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अब पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 पेमेंट मेथड हैं। एक कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इजी पैसा, जैज कैश और कुछ अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैंने इजी पैसा को सिलेक्ट कर लिया है। तो इजी पैसा में आप यहाँ पे नोट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर प्रोसीड हो सकता है, और अगर आप कार्ड के ज़रिए करते हैं तो इंस्टेंटली हो सकता है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं कि हम इजी पैसा के ज़रिए ही करेंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद आपने अपना इजी पैसा मोबाइल अकाउंट यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल अकाउंट लिख देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में एक OTP आया होगा 4 डिजिट का। तो वो OTP यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे OTP इंटर किया, देन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू होने के बाद हमारा होस्टिंगर पैनल लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपको यहाँ पे एच पैनल पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे आपको कुछ टाइम लग सकता है प्रोसीड होने में, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। तो इंतज़ार करने के बाद आपने अगेन अपनी जीमेल पे चले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जीमेल पे एक मेल आ चुकी है होस्टिंगर की तरफ से, पेमेंट रिसीव।
तो इस तरह की मेल आपको भी आएगी जब आपकी पेमेंट प्रोसीड हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने होस्टिंगर पैनल पे और यहाँ पे हम अपने होस्टिंगर पैनल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम पेमेंट हिस्ट्री को चेक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 11,510 रुपीज़ की होस्टिंग बाय कर रखी है जो कि एक हिस्ट्री में सेव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो होस्टिंग है वो सक्सेसफुली बाय हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो होस्टिंग है वो सेटअप करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, माई सेल्फ ऑन माई बिजनेस, समवन एल्स। तो माई सेल्फ ऑन माई बिजनेस पे क्लिक किया, क्रिएट अ वेबसाइट, माइग्रेट अ वेबसाइट। तो हम क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है वर्डप्रेस और दूसरा है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपने अपने वर्डप्रेस की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। ये बेसिकली आपके वर्डप्रेस जो एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड होता है, उसको एक्सेस करने के लिए डिटेल्स होती हैं, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्रिएट अ वेबसाइट विद एआई, प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम। तो प्री बिल्ड वेबसाइट्स एंड थीम पे सिलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपने कुछ टेम्पलेट्स हैं, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है टेम्पलेट उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप इसे रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी जो थीम है वो किस तरह की लग रही है। तो इसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ रिकमेंड प्लगइन्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सारे प्लगइन्स को अनचेक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाता है होस्टिंगर की तरफ से। तो उस डोमेन को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी डोमेन लिखेंगे, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आप यहाँ पे जो भी डोमेन लिखेंगे उसके साथ आपको फ्री लिखा हुआ आएगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे मैंने डोमेन को ऑलरेडी क्लेम करके रखा है तो मुझे फ्री डोमेन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टेक नॉलेज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे फ्री सब डोमेन देख रहे हैं, ना कि डोमेन। मेन डोमेन आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, फ्री डोमेन लिखा हुआ आएगा, सब डोमेन लिखा हुआ नहीं आएगा। तो सब डोमेन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है जिसको मैंने क्लेम कर लिया है। इस सब डोमेन पे वेबसाइट को क्रिएट करना है। आपके केस में यहाँ पे आप अपने मेन डोमेन पे ही आपकी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब डोमेन बना के रखा है, तो मैं इसको सब डोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए आपको डोमेन और सब डोमेन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब हम सब डोमेन और डोमेन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वर्डप्रेस की वो इंस्टॉलिंग हो रही है, तो इसको इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो सब डोमेन पे इंस्टॉल हो चुकी है। आपके केस में वो मेन डोमेन पे इंस्टॉल होगी। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो बन चुकी है। एक दफ़ा हम इसे क्या करेंगे, इसको सेटअप कर लेते हैं, सेटअप योर साइट, ठीक है, कीप करंट साइट। तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, कीप करंट साइट पे क्लिक कर दिया। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का हमारी वेबसाइट का लुक है। तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। तो इसके आने वाली वीडियोस में हम इस वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक देंगे और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।